नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube परिवार विजय जी के अब में। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज जो मैं आपके सामने जो क्लास लेके आ रहा हूं वो है राजस्थान के जो मंदिर निर्माण की जो शैलियां होती है ना, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि राजस्थान के जो एकमात्र मंदिर थे, है ना, राजस्थान के जो एकमात्र मंदिर थे उसके बारे में हमने पढ़ा था। जो मोस्ट मंदिर थे एकमात्र, वो मैंने बता दिए थे। अगर किसी ने नहीं देखी है ये वीडियो तो पीछे जाके देख सकते हो। आज वाला जो वीडियो रहने वाला है अपना, वो किसके बारे में रहने वाला है कि जो राजस्थान की जो मंदिर निर्माण की शैली, शैली क्या होती है? बनावट। कई भाई मंदिर को किस प्रकार से बनाया गया है उसको क्या बोला गया है? शैली बोला गया है उसको। तो मंदिरों की जो शैली होती है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब शैलियां सर क्यों इंपोर्टेंट है? आप पूछोगे कि सर आप शैलियां क्यों पढ़ा रहे हो, शैलियां क्यों इंपोर्टेंट है? तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि पीछे की जो एग्जाम है ना, उनमें आए हुए है क्वेश्चन सीधे सीधे कि निम्न में से कौन सा मंदिर कौन सी शैली में बनाया हुआ है। ठीक है ना। राजस्थान के अंदर द्रविड़ शैली का एकमात्र मंदिर कौन सा है? ठीक है। राजस्थान के अधिकतर जो मंदिर वो कौन सी शैली के अंदर बनाए गए हैं? राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार शैली कौन सी है? महामारू शैली कौन सी है? समझ रहे हो ना। तो ये शैलियों से एक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। एग्जामिनर अगर कई बार बेसिक से सवाल उठाएगा ना आपको, आप सोचो आपने शैलियां पढ़ नहीं रखी, आपने तुरंत आगे क्या पढ़ लिया? मंदिर पढ़ लिए, और राजस्थान के सारे मंदिर आपको याद है एकदम अच्छे से, शैली आपको पता ही नहीं। ठीक है ना भाई, कौन से मंदिर कौन से शैली में बने हुए? अब एग्जामिनर ने ये बात पूछ ली कि ये बताओ ये मंदिर कौन से शैली में बना हुआ है, तो फिर आप क्या करोगे? ठीक है। आपको पूछ लिया कि गुर्जर प्रतिहार जो शैली है वो कौन से राजा के स्टार्ट काल में शुरुआत हुई थी, वो आपको नहीं पता। आपको पूछ लिया कि बेसर शैली क्या है, वो आपको नहीं पता। ठीक है ना। तो हम क्या करें, आज शैली पढ़ेंगे, मंदिरों की शैली। तो आज वाला अपना टॉपिक क्या है? मंदिर निर्माण की शैली। ठीक है। क्लास से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो काम कर लेना। ठीक है ना। जो भी नए बच्चे, पुराने वालों ने कर भी रखा है ऑलरेडी, जो नए बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ये वीडियो देखने के बाद में, पूरा वीडियो देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जो नया वाला वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। समझ रहे हो? अब देखो, मंदिर निर्माण की शैली है। ठीक है। ये एडिंग अपनी डाल लेना अपनी कॉपी में ना। राजस्थान में जो मंदिर निर्माण की है ना, तीन शैलियां हैं। राजस्थान में नहीं, भारत में। ठीक है ना। कौन कौन सी शैली है? देखो, सबसे पहले आती है नागर शैली। नागर शैली है ना। ठीक है सर। उसके बाद में आती है द्रविड़ शैली। ठीक है सर, ये भी हो गई। इसके बाद में आती है बेसर शैली। कौन सी शैली? बेसर शैली। मंदिर निर्माण की तीन शैलियों, मंदिरों की जो शैली है ना, उसको तीन भागों में बांटा गया, ऐसे याद रख सकते हो आप। कौन सी? नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। अब नागर शैली तो क्या है, द्रविड़ शैली क्या है और बेसर शैली क्या है, ये सुनो आप। देखो, राजस्थान के जो अधिकतर मंदिर है ना, राजस्थान के अधिकतर जो मंदिर है नागर शैली में बने हुए हैं। सबसे पहले तो ये जो शैली है उत्तर भारत की शैली है, ध्यान रखना। कौन से भारत की? उत्तर भारत की शैली। प्रमुख शैली आप इसे लिख सकते हो, उत्तर भारत की प्रमुख शैली। ये है दक्षिण भारत की। और दक्षिण भारत उत्तर भारत तो समझते हो ना, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया। ठीक है ना। यह है दक्षिण भारत की। प्रमुख। ठीक है सर। और इसको आप बोल सकते हो मध्य भारत की। कौन से भारत की? मध्य भारत की प्रमुख से लिख लेना साथ साथ में ना। नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, क्या क्या रहने वाला है? ये तो नागर शैली उत्तर भारत की प्रमुख शैली है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की है, और बेसर शैली मध्य भारत की है। ठीक है। अब यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि नागर शैली का संबंध है उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत। कौन से भारत से है? उत्तर भारत से। उत्तर भारत की जो सबसे प्रमुख शैली है वह नागर शैली है।
ठीक है, अब अपने को एक बार इसमें ध्यान देना है। अब उत्तर भारत का नाम लेते ही आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि उत्तर भारत, भाई राजस्थान कौन से भारत में? उत्तर भारत में। उत्तर का मतलब ऊपर वाला वो जो हिस्सा है ना, जैसे मान लो ये भारत का मैप है ना, यहाँ पे ये तो दक्षिण वाला हो गया, ये उत्तर वाला हो गया, तो राजस्थान तो यहीं पे तो पड़ता है ना। तो राजस्थान कौन से भारत में आ गया? उत्तर भारत में आ गया। तो इसलिए मैंने बोला था कि राजस्थान के जो अधिकतर मंदिर बने हुए हैं वो सारे के सारे कौन से शैली में बने हुए हैं? नागर शैली में, ठीक है ना। तो आप यहां लिखोगे कि राजस्थान के अधिकतर मंदिर, अधिकतर, अधिकतर के आगे कोष्ट में लिखोगे 90% मंदिर है ना, मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। बने हुए है, ठीक है। ये दक्षिण भारत की शैली है, ये शैली है। इसका जो प्रवेश द्वार है, क्या है? प्रवेश द्वार, इंट्रीगेट। प्रवेश द्वार क्या बोलते हैं? इंट्रीगेट बोलते हैं ना, प्रवेश द्वार। इसको बोला जाता है गोपुरम। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखना कि द्रविड़ शैली की जो, जब द्रविड़ शैली का जो प्रवेश द्वार होता है ना, उसको क्या, वो क्या कहलाता है? गोपुरम कहलाता है, ठीक है। इतनी बात कंप्लीट। भाई राजस्थान के अधिकतर मंदिर कौन सी शैली में बने हुए हैं? नागर शैली में, ठीक है। ये दक्षिण भारत की शैली है, इसका प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये बताओ कि नागर शैली, अगर द्रविड़ शैली के मंदिरों की अगर पहचान हमको करनी है तो कैसे करेंगे? कैसे हमें पता चलेगा कि सर ये मंदिर नागर शैली में बना हुआ है और ये जो मंदिर है द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो वो देख लो आप। देखो, नागर शैली के जो मंदिर है ना, ये ध्यान रखना, नागर शैली के मंदिर बनाए गए ना, तो पहले मिलेगा आपको एक चबूतरा। क्या मिलेगा? नागर शैली के मंदिरों में पहले चबूतरा मिलेगा आपको, उसके बाद में मिलेगा गुंबद, ठीक है। ऐसे गुंबद, ठीक है। मान लो ये गुंबद है, ये गुंबद आ गया आपका, ठीक है। और यहां पे क्या करेगी, इसके अंदर जैसे मान लो प्रतिमा होती है, भगवान की प्रतिमा होती है, तो प्रतिमा के चारों ओर परिक्रमा स्थल बना होता है। क्या बना होता है? मंदिर बनाएगा पहले तो चबूतरे पे मंदिर बनाया होगा, ठीक है ना। फिर थोड़ी सी ऊंचाई पे क्या होगे, या पिलर होंगे या चढ़ाई कर देंगे, होगे ना। थोड़ी सी ऊंचाई पे क्या करेंगे, या तो पिलर की सहायता से कर देंगे या ऐसे कोई चढ़ाई कर देंगे। उसके बाद में ऊपर क्या बना होगा? एकदम गुंबद बना होगा, बड़ा सार का, खूब लंबा सार, ऊंचा सार का ना। और उसमें क्या है, बीच में क्या होती है, जब दो प्रतिमा होती है ना, फोटो भगवान की, उसके चारों तरफ परिक्रमा स्थल होता है, ठीक है ना। अरे अपन कहते हैं ना मारवाड़ी भाषा में फेरी देना, तो ये परिक्रमा स्थल होता है इसके चारों तरफ, ठीक है ना। वो मंदिर कौन से हैं? नागर शैली के मंदिर है। राजस्थान के अधिकतर मंदिर जो बने हुए अपने आसपास के सारे नागर शैली में बने हुए, ये ध्यान रखना। आप जहां पे भी जाते हो ना मंदिरों में, वो सारे के सारे नागर शैली में मंदिर बने हुए हैं, ठीक है। चबूतरा मिल जाएगा आपको। अब आप बोलोगे सर चबूतरा कैसे है? अब आप जैसे मान लो आपने कोई मंदिर ऐसे हैं, ठीक है, जिनमें आपने घर जैसी छत देखी होगी। किस जैसी? भाई घरों वाले जैसी छत देखी होगी। आप सोच रहे हो सर आप तो यहाँ पे गुंबद बता रहे हो और यहाँ पे तो घरों वाले छत है, लेकिन उसके ऊपर तो मंदिर बना हुआ है ना, गुंबद बना हुआ है। गुंबद हमेशा मिलेगा आपको। तो ये चबूतरा कहीं नीचे बना देते हैं फर्श पे, कहीं ऊपर चढ़ाई कर देते हैं ना, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी बात आप सुनो, यहां पे ये जो मंदिर है ना, इसमें क्या है? इसमें देखो नीचे से ना ये आयताकार होगा, यार आयताकार। कौन सा होगा? ये तो है चबूतरा, ये होगा आयताकार, चौड़ा होगा एकदम पूरा, ऐसे ना नीचे से। उसके बाद में यहां से चालू होगा, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कब ऐसे ऐसे करके एक मंदिर बने होते हैं ना, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके। उसके बाद में ऐसे होगा, पिरामिडकार का। कहने का मतलब नीचे से आयताकार होगा, ऊपर से थोड़ा सा ऐसे मतलब चौड़ा टाइप का ये दिख रहा होगा आपको ना, पिरामिड जैसा। और ऊपर वाला पूरा का पूरा पिरामिड होगा। तीन प्रकार का, नीचे आयताकार हो गया, उसके बाद में आयताकार को थोड़ा सा स्लेब में लेंगे ना, तो स्लेब में लेते हुए ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में ऊपर गुंबद बना देंगे, पिरामिड बना देंगे। तो ये कौन सी शैली का मंदिर हो गया? द्रविड़ शैली का मंदिर हो गया। कौन सी शैली का मंदिर हो गया? अपनी
द्रविड़ शैली का मंदिर हो गया। और ये जो मंदिर है राजस्थान का प्रथम मंदिर है वो है चोपड़ा मंदिर धौलपुर। ये जो मंदिर बनाया गया था राजस्थान के अंदर वो सबसे पहला मंदिर कौन सा था? चोपड़ा मंदिर धौलपुर। आप लिख सकते हैं यहाँ पे द्रविड़ शैली का, द्रविड़ शैली का राजस्थान का प्रथम मंदिर। ठीक है, कौन सा है? चोपड़ा मंदिर धौलपुर। चोपड़ा मंदिर है कहां पे? धौलपुर में। आ गई बात समझ में भाई? नागर शैली के मंदिर तो कौन से हैं और द्रविड़ शैली के मंदिर कौन से हैं, समझ में आ गया ना? तो ये आप लिख लो पहले, इसके बाद में हम और चर्चा करेंगे थोड़ी। ये लिखो, लिख लिया? देखो तो अब आगे देखो। ध्यान रखना, लिखना है साथ साथ में, यहां से क्वेश्चन पूछ रहे थे एग्जाम में, ठीक है ना? हुआ क्या है, मैंने बताया था कि राजस्थान के जो अधिकतर जो मंदिर बने हुए हैं वो कौन सी शैली में बने हुए हैं? तो नागर शैली में बने हुए हैं, ठीक है ना? अब इस नागर शैली को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। नागर शैली को कितने भागों में बांट दिया गया है? 3 भागों में बांट दिया है। तो अब 3 भाग कौन कौन से है वो देखो आप। देख, सबसे पहले आती है एकायतन शैली। अरे शैलियों के डिटेल से बता रहा हूं, पूरा का पूरा ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ लेना इसको। एकायतन शैली आती है, एक होती है पंचायतन शैली, एक होती है महामारू शैली या गुर्जर प्रतिहार, सॉरी गुर्जर प्रतिहार शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली। अब ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहार जो शैली है ना, इसको महामारू शैली भी बोलते हैं, ठीक है ना? गुर्जर प्रतिहार शैली को महामारू शैली भी बोलते हैं और नागर शैली को भी महामारू शैली कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना। नागर शैली को महामारू शैली भी बोलते हैं और गुर्जर प्रतिहार शैली को महामारू शैली बोलते हैं। अब आप पूछोगे कि सर ये कैसे हो गया? देखो, नागर शैली के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट शैली कौन सी है? गुर्जर प्रतिहार शैली है। नागर शैली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो शैली है वो कौन सी शैली है? गुर्जर प्रतिहार शैली। इसलिए इसको भी महामारू शैली भी कहा जाता है। और ये भी आपको कोई पूछ ले कि नागर शैली का दूसरा नाम कौन सा है, तो महामारू शैली है, ठीक है? अब सुनो, एकायतन शैली क्या चीज है? एकायतन शैली है ना, एकायतन शैली में जो मंदिरों में जो मूर्ति होती है वो एक होती है, ठीक है ना? भगवान की प्रतिमा, भगवान की प्रतिमा कितनी होती है? एक। बस इतना याद रखना है। पंचायतन शैली में क्या होता है? इनमें 5 प्रतिमाएं होती हैं, ठीक है ना? इनमें कितनी प्रतिमाएं होती है? 5 प्रतिमाएं, ठीक है? अब आती है गुर्जर प्रतिहार शैली। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। सबसे पहले तो आपको कोई पूछ ले कि गुर्जर प्रतिहार जो शैली है ना, इसकी सदी कौन सी है? ये मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया था, जब मैंने इतिहास स्टार्ट करवाया था ना, तब मैंने कहा था कि राजस्थान, सॉरी भारत के अंदर 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक का जो काल था ना, वो भारतीय इतिहास के अंदर कौन सा काल कहलाता है? राजपूत काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना? गुर्जर प्रतिहार ही राजपूत है। गुर्जर प्रतिहार वंश मैंने पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना? तो राजस्थान के अंदर क्या हुआ था, 8वीं सदी से लेकर और 12वीं सदी, 8वीं से 12वीं सदी तक के जो बीच के जो काल के, जो 8वीं से लेकर 12वीं सदी के बीच में जो मंदिर बनाए गए थे ना, बनाए गए थे, वो सारे के सारे मंदिर कौन से थे? गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर थे, ठीक है? ये बात आपको याद रखनी। अब गुर्जर प्रतिहार शैली में आप कहोगे कि सर गुर्जर प्रतिहार वंश का जो कौन सा राजा था जिसने इस शैली की शुरुआत की थी? भाई क्वेश्चन तो ना दिमाग में, तो ध्यान रखना, मैंने बताया था मिहिर भोज, मिहिर भोज, जिसको भोज प्रथम के नाम से जानता है ना, आदिवराह मिहिर भोज, इसका नाम क्या था? भोज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है इसको, भोज प्रथम। इसने इस शैली की शुरुआत की थी ना। कुछ किताबें बोलते हैं कि मिहिर भोज ने इस शैली की शुरुआत की, तो आपको भी ये याद रखना है। अब सुनना आगे, इस शैली की खास बात क्या है? देखो, राजस्थान के अधिकतर मंदिर कौन सी शैली में बने हुए हैं?
नागर शैली में। आपको पूछ ले कि नागर शैली के अंदर राजस्थान के जो अधिकतर मंदिर है वो कौन शैली में बने हुए हैं, तो गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं, ठीक है ना। अरे कंफ्यूज नहीं हो गया ना भाई। भारत में आपको पूछ ले कि द्रविड़ शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली में, इनमें से राजस्थान के अधिकतर जो मंदिर बने हुए हैं कौन सी शैली में बने हुए हैं, तब तो आप बोलोगे सर नागर शैली के अंदर। नागर शैली के अंदर आपको कोई पूछ ले तब आप क्या जवाब दोगे, गुर्जर प्रतिहार शैली। अब सर इसकी पहचान कैसी होगी, इसमें आपको बता दिया कि इसमें अगर भगवान की एक प्रतिमा है और मंदिर कौन सी शैली में है, नागर शैली में, तो वो एकायतन शैली का मंदिर होगा। अगर भगवान की 5 प्रतिमाएं बनी हुई हैं और मंदिर नागर शैली का जो मैंने अभी बताया था, तब कौन सा होगा, पंचायतन शैली का होगा। लेकिन सर अब आप ये बताओ मेरे को कि सर गुर्जर प्रतिहार की जो शैली है ना, इसकी हम पहचान कैसे करें, तो इसकी पहचान मैं आपको बताता हूं। आपने देखो राजस्थान के अधिकतर मंदिर, मैंने क्या बोला आपको कि राजस्थान के अधिकतर जो मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं। कैसे, इन मंदिरों में ना जो प्रतिमाएं होती है वो अश्लील रूप से दिखाई गई है। अश्लील समझते हो ना, नग्न अवस्था के अंदर प्रतिमाएं लगी हुई है, अश्लील प्रतिमाएं है, ध्यान रखना, अश्लील प्रतिमाएं। और एक साथ सैकड़ों प्रतिमाएं मिल जाएगी आपको, एक साथ बहुत सारी फोटो मिल जाएंगे। जैसे आप कोई जो प्रसिद्ध मंदिर बने हुए हैं ना, बड़े बड़े मंदिर, वहां पे जाना आपको, ठीक है, वहां पे आप जाना, मंदिरों के जो पिलरों पे इस प्रतिमाएं मिलेगी आपको, छोटे छोटे ऐसी, ठीक है ना। उस मूर्ति को कभी आप जाओ ना तो गौर से देखना एकदम, ठीक है ना। वो प्रतिमाएं कौन सी है, अश्लील प्रतिमाएं है। अश्लील का मतलब बोल सकते हो आप नग्न अवस्था की प्रतिमाएं, नग्न अवस्था में ना, नग्न अवस्था में जो भी प्रतिमाएं बनी हुई है ध्यान मंदिरों में, या अश्लील का मतलब समझते हो ना, अश्लील जो प्रतिमाएं मंदिरों में लगी हुई है वो सारी के सारे मंदिर की कौन सी शैली में बने हुए हैं, गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं। जितने भी राजस्थान के जो प्रसिद्ध मंदिर है ना, विख्यात मंदिर है, ठीक है ना, जो इतिहासकार के अंदर पिछले राजा महाराजाओं के टाइप में बने हुए, वो सारे के सारे गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए। आप देख लेना कहीं पे जाके, ठीक है ना, मंदिरों के लगभग सारी की सारी मूर्तियां अश्लील रूप से मिलेगी, ठीक है ना। मूर्तियां कौन सी है, जो पिलरों पे लगी हुई है, ठीक है ना, ऐसे बड़े बड़े मंदिर होते हैं उसमें जो पिलर है ना, उसपे ये ऐसी मूर्तियां मिल जाएगी आपको, अश्लील रूप से मूर्तियां मिल जाएगी, समझ रहे हो। तो उस मंदिर को क्या बोला गया है, गुर्जर प्रतिहार शैली, ठीक है ना। यहाँ पे सैकड़ों मूर्तियां मिल जाएगी आपको। तो याद रखने वाली बात देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है ना, ये तीनों याद रखनी है, नागर शैली वाली बात याद रखनी है, और ये तो याद रखनी है जानना 8वीं से लेके 12वीं सदी के बीच में मीर भोज वाली बात आपको याद रखनी है, और अश्लील प्रतिमाएं वाली बात याद रखनी है। तो ये थी राजस्थान के जो मंदिर निर्माण की जो शैलियां है ना, ये मैंने बता दिया कि द्रविड़ शैली की जो मंदिर है, ठीक है ना, इसका जो एकमात्र मंदिर राजस्थान का प्रथम मंदिर है वो कौन सा है, चोपड़ा मंदिर धौलपुर है। और इसमें क्या था, इसका प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता है। ये दक्षिण साउथ इंडिया का मंदिर है, मंदिर निर्माण की शैली है। ये है मध्य भारतीय मंदिर निर्माण की शैली। अब बेसर शैली क्या है, बेसर शैली भी देख लो आप। बेसर शैली क्या है, जब नागर शैली और द्रविड़ शैली को मिश्रित रूप हो जाए, देख कौन से, नागर प्लस द्रविड़, दोनों की शैलियों को मिला के अगर कोई मंदिर बनाया जाता है उसको बोलते हैं बेसर शैली, ठीक है ना। दोनों का मिला जुला मंदिर क्या बोलते हैं, बेसर शैली है, ध्यान रखना। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। अगर आपको सिर्फ पूछा जाएगा कि बेसर शैली कौन सी होती है, तो नागर प्लस द्रविड़ वाली जो शैली होती है वो बेसर शैली कहलाती है। ज्यादातर इंपोर्टेंट वाली शैली कौन सी है, अपने नागर शैली। और यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना। अगर मंदिरों में शुरुआत से कोई क्वेश्चन पूछेगा ना एग्जाम में, तो शैलियों से क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो समझ में आ गया ना पूरा द्रविड़ शैली वाला मैटर पूरा का पूरा। ये थी राजस्थान के जो बात की जो मंदिर निर्माण की जो 3 शैलियां थी प्रमुख, वो मैंने बता दी। और नागर शैली के जो 3 भाग थे वो मैंने आपको बता दिया अच्छे से, ठीक है ना। तो ये आपको कंप्लीट करने हैं। अगर आपने नोट्स बना रहे हो ना इन क्लासों के, तो ये नोट्स में लिख लेना पूरी की पूरी बातें, ठीक है ना। और इसको एक बार रिवाइज कर लेना। अगर मान लो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेना तो फिर आपका ये गलत नहीं है, इससे बाहर आपके नहीं जाएगा। इससे बाहर आप अगर किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो राजस्थान की, अगर शैलियों से कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, समझ रहे हो। अब देखो दूसरी बात क्या है, अभी तक अगर आपने हमारे जो टेलीग्राम चैनल है ना, अपना जो टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन नहीं किया, तो पहले आप क्या करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, विजय जीके हब। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, विजय जीके हब। इसकी जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। अब इसका फायदा क्या है, देखो
अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो द्रविड़ शैली के मंदिर कौन से होते हैं, नागर शैली के मंदिर कौन से होते हैं, बेसर शैली के मंदिर कौन से होते हैं, यानी कि जो इमेज है ना वो मैं इस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है ना। और इस शैलियों से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, उनकी क्यूज आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। और जितने भी जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो आपको सारी के सारी किस में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। अगर फिर से बोल रहा हूं, अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। और तो क्या था, बता दिया सारा का सारा, ठीक है ना। अब मिलते हैं कल वाली अगली क्लास के अंदर, जो राजस्थान के जो मुख्य मुख्य मंदिर है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। तैयारी को लगातार ध्यान रखना, लगातार पढ़ना है। क्या करना है, अपने को कंटिन्यूटी रखनी है। ऐसे नहीं कि आज 2 घंटे पढ़ लिए, कल फिर पढ़े नहीं, फिर वापस 5 घंटे पढ़ लिए, फिर दूसरे दिन नहीं पढ़े। चाहे भले 2 घंटे पढ़ो दिन में, लेकिन लगातार पढ़ना है, ठीक है ना। कंटिन्यूटी, निरंतरता आपको रखनी है, ठीक है। और तो बताने वाली बात है नहीं कोई। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।